रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करना है। क्यों? एक दोस्त ने पूछा। रामू ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि मेरे सपने मुझे शहर की चमक और ऊंचाइयों की ओर बुला रहे हैं। दोस्त ने उसे समझाया, शहर में रहना आसान नहीं है रामू, वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ और बहुत कठिन है। रामू ने जवाब दिया, मैं मेहनत से नहीं डरता मेरे दोस्त, और मैं अपने सपनों को पूरा ज़रूर करूँगा। अगले दिन रामू ने अपने माता पिता से विदा ली। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्हें अपने बेटों के सपने के लिए उसे आशीर्वाद दिया और विदा किया। शहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ के लोग अपने काम में बहुत ही ज़्यादा गुम हैं। उसने यह बात महसूस की। शहर में रामू ने एक होटल में जाकर एक जगह ढूंढी और वहाँ रहने लगा। हर दिन उसने नई नई जगहों पर काम के लिए आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हर मुश्किल को पार करने का एक तरीका होता है, उसने अपने आप से कहा। एक दिन जब रामू थका हुआ और निराश होकर घर लौट रहा था, उसे एक चमकदार लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, ग्रैंड चैलेंज, $1,00,000 इनाम, सबसे अच्छा ऐप लाओ और $1,00,000 जीत कर जाओ। रामू को कोडिंग आती थी। रामू ने सोचा, यह मेरे सपने के लिए एक मौका हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वह इस चैलेंज में भाग ले सकता है तो शायद उसे एक बड़ा अवसर मिल सकता है। उसे चुनौती स्वीकार करने का साहस किया और उसने अपना एक शानदार प्लान बनाया। एक ऐसा ऐप जो लोगों को उसकी रोज़ाना के काम और उनके सारे परेशानियों और समस्याओं को हल कर देगा। मैं इस ऐप को बनाऊंगा और यह लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, उसने ठान लिया। उसके अगले दिन ही रामू को एक ऑफ़िस में काम मिल जाता है। रामू ने अपने बचत से ऑफ़िस में काम शुरू किया और ऐप का काम करने लगा। उसे दिन रात मेहनत की और कई बार फेल का भी सामना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक रात जब रामू अपने ऐप की कोडिंग कर रहा था, अचानक उसके पास एक और लिफाफा आया। उसमें लिखा था, अंतिम तारीख करीब है, अपने ऐप को फिनिश करो और जजेस के सामने पेश करो। रामू ने अपने पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और ऐप को सबमिट कर दिया। अब मेरे सपनों को पूरा होने का समय आ गया है, उसने सोचा। कंपटीशन का दिन आया और रामू अपने ऐप के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुआ। अन्य प्रतियोगी भी काफ़ी सक्षम थे, वो भी बहुत अच्छी कोडिंग करते थे, लेकिन रामू का ऐप उन सभी से अलग था। जजेस ने अपने मेहनत और अपने विचार से रामू के ऐप की सराहना की। अचानक जब परिणाम घोषित किया गया तो रामू को खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसका ऐप पहले स्थान पर था। जज ने घोषणा की, रामू आओ और $1,00,000 का पुरस्कार लेकर जाओ, और साथ ही उसे एक बहुत बड़ा तोहफा भी मिला। मेरे सपने सच हो गए, उसने खुशी से कहा। उसने पुरस्कार राशि का उपयोग करके अपने ऐप को और भी बेहतर बनाया और साथ ही एक कंपनी भी खोली। उसकी ही तरह बहुत सारे लोग जो काम के लिए उधर उधर भटक रहे थे, उसने उन्हें काम दिया और उसके कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी हो गए। गांव लौटकर रामू ने अपने दोस्तों को अपने सपनों की और अपने सफ़र की कहानी सुनाई। देखो, मैंने अपने सपनों का पीछा किया और आज मैं यहाँ हूँ। अगर तुम भी अपने सपनों का पीछा करोगे और मेहनत करोगे तो तुम भी सफलता पा सकते हो। वह अपनी सफलता से और लोगों को प्रेरित करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल खोला जिसमें बच्चों को कई तकनीकें और कौशल सिखाए जाते थे और स्किल्स की चीज़ें सिखाई जाती थी। शिक्षा से ही बदलाव संभव है, उसने कहा। फिर कहा, क्या कहा? शिक्षा से ही बदलाव संभव है। रामू की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग अब अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे और गांव में विकास की एक लहर दौड़ गई। अगर रामू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लोगों ने महसूस किया। इस रोमांच यात्रा ने रामू की ज़िंदगी बदल दी और उसके सपनों को सच कर दिखाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को साकार करने के लिए कठिन मेहनत, धैर्य और कभी हार ना मानने की भावना ज़रूरी होती है। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो सपने कभी भी साकार नहीं होंगे।